हेलो स्टूडेंट, थर्ड क्लास ऑफ वैल्यू एजुकेशन। ठीक है, यह आपकी थर्ड क्लास है वैल्यू एजुकेशन की, जिसमें हम बात करेंगे लिस्ट ऑफ वांट्स के बारे में। मतलब हमारे साथ हमने लास्ट टाइम पढ़ा था सेल्फ एक्सप्लोरेशन, यानी कि हमें सेल्फ एक्सप्लोरेशन समझ आ गया था अच्छी तरह। अब हमारे पास आ रहा है राइट अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप, फिजिकल फैसिलिटीज़, द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर फुलफिल ऑफ एस्पायरेशन ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग विद देयर करेक्ट प्रायोरिटी। मतलब हमें हमारी प्रायोरिटी, हमारी प्रॉस्पेरिटी, हमारी हैप्पीनेस, ह्यूमन बीइंग्स के लिए हमारी बेसिक एस्पायरेशन दो ही चीज़ें हैं, एक तो हमारी हैप्पीनेस और दूसरी हमारी प्रॉस्पेरिटी। अब इन चीज़ों को इंश्योर करने के लिए, ये जो भी चीज़ें हैं इन्हें इंश्योर करने के लिए, हम अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए हमें कब हम हैप्पी फील करेंगे, कब हम प्रॉस्पेरस फील करेंगे, इसके लिए हमारे पास एक लिस्ट होती है वांट्स की, हमारी चाहतों की लिस्ट, कि हमें किस किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे बात करें अगर हम बॉयज़ की, तो बॉयज़ की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है, एक जब हम यंग एज पे पहुँचते हैं तो हमें लगता है कि हमारे पास एक बिग बाइक होनी चाहिए। हम मतलब हैप्पीनेस, ए बिग पूल, बिग हाउस, लॉट ऑफ मनी, क्लीन गार्डन, पीसफुल एनवायरनमेंट, रिस्पेक्ट, बेटर लाइफ स्टाइल, गुड फ्रेंड्स, ए नाइस म्यूजिक सिस्टम, peaceful life, be loved, peace of mind, be a rich person, do social work, have respect, satisfaction। ठीक है, तो क्या है, ये सारी चीज़ें हमारी लिस्ट ऑफ वांट्स में आती हैं। अगर हम देखें, टेक केयर ऑफ माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता मेरी टेक केयर करें, एक अच्छा ऑफिस होना चाहिए, गेट ए टॉप MBA, आउन ए बिग फार्म हाउस, फील सेटिस्फाइड, नॉलेज हो हमारे पास, लोग मुझे जाने, बीकम एन ऑफिसर, मैं एक ऑफिसर बनूँ, विजिट टू साउथ, साउथ में जाकर घूमूँ, हैव ए ग्रेट फूड, अच्छा खाना खाऊँ, बी हेल्दी, स्वस्थ रहूँ, प्रोटेक्ट नेचर, नेचर को प्रोटेक्ट करूँ, गेट गुड मार्क्स, अच्छे मार्क्स मिलें, डिजिटल वॉच हो, गुड गिटार हो, रीड ए लॉट ऑफ बुक्स, इन्जॉयमेंट, पीस ऑफ माइंड, बहुत सारी, मतलब एक लंबी सी हमारी लिस्ट होती है हमारी वांट्स की, अकॉर्डिंग टू पर्सनालिटी के अनुसार। अब हम बात करें कि पर्सनालिटी क्या होती है, तो हम बात करेंगे पर्सनालिटी द कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटी एज मेंटल, फिजिकल एंड मोरल। पर्सनालिटी जो है वो कॉम्बिनेशन है सच क्वालिटीज़ एज मेंटल, फिजिकल एंड मोरल, हमारी मेंटल, मानसिक, शारीरिक और नैतिक, इन सबको अगर हम जोड़ दें तो हमारा व्यक्तित्व बनता है, हमारे व्यक्तित्व बनता है। और हम देखते हैं कि हर व्यक्ति का अपना अपना एक व्यक्तित्व होता है, लेकिन अट्रैक्टिव पर्सनालिटी इज़ की ऑफ सक्सेस। अट्रैक्टिव जो पर्सनालिटी होती है वो हमेशा सफलता की एक कुंजी होती है। तो अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हमें कैसे प्राप्त हो, तो हम अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले, समटाइम्स वी कैन क्लासीफाइड पर्सनालिटी इन 2 ग्रुप। सबसे पहले हम पर्सनालिटी को 2 ग्रुप में क्लासीफाई कर लेते हैं, एक तो सिक, बैड और निगेटिव पर्सन, मतलब ऐसी पर्सनालिटी, ऐसा व्यक्ति जो हर समय बुरा सोचता हो, निगेटिव सोचता हो, उसकी पर्सनालिटी सिक कहलाएगी। और सेकेंडली हेल्दी, गुड और पॉजिटिव पर्सनालिटी, एक ऐसा व्यक्ति जो हर समय अच्छा सोचता हो, हर समय पॉजिटिव रखता हो माइंड को, कभी भी कुछ भी निगेटिव नहीं आता हो माइंड में, ऐसी पर्सनालिटी को हम क्या कहते हैं, हेल्दी पर्सनालिटी। द अदर नेम ऑफ ए सिक पर्सन इज डिस्टर्ब्ड और पैकुलर पर्सन। हम सिक पर्सनालिटी को दूसरा नाम भी दे सकते हैं, डिस्टर्ब पर्सनालिटी या पैकुलर पर्सनालिटी। हमारे कारण अगर हम देखें कि सिक पर्सनालिटी या डिस्टर्ब पर्सनालिटी या पैकुलर पर्सनालिटी का क्या कारण है, तो कॉज ऑफ सिक पर्सनालिटी, सिक पर्सनालिटी के बहुत सारे कारण होते हैं। नंबर 1, अनकंट्रोल फिजिकल फैक्टर, एक तो हमारे शारीरिक फैक्टर्स का अनकंट्रोल हो जाना। हाँ, कई बार व्यक्ति बहुत मोटा हो जाता है तो भी वो माइंड से अपने आप को क्या करता है, उसे बैड महसूस होता है, उसकी फीलिंग्स में कहीं भी हैप्पीनेस नहीं होती है, तो वो अपने आप को अजीब महसूस करता है, इसलिए उसकी पर्सनालिटी में कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती है, पैकुलर वे में चली जाती है। तो ऐसी पर्सनालिटी भी सिक पर्सनालिटी कहलाती है, और ये सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है, अनकंट्रोल्ड फिजिकल फैक्टर। दूसरा, अनकंट्रोल्ड साइकोलॉजिकल फैक्टर, यदि हम बात करें मनोवैज्ञानिक फैक्टर की, तो अनकंट्रोल्ड, हमारे मनोवैज्ञानिक तथ्य जो क्या कहते हैं, अनकंट्रोल हों, अनियंत्रित हों,
वो हमारे अनकंट्रोल्ड साइकोलॉजिकल फैक्टर जो हैं वो हमारे सारे के सारे अनियंत्रित जितने भी साइकोलॉजिकल फैक्टर हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारी पर्सनालिटी को क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। नंबर 3, अनहैप्पी चाइल्डहुड।